गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो चैप्टर है ये क्लास 12th का चैप्टर है। एनसीईआरटी सेम यही नाम से है। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, रिप्लिकेशन पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल डोग्मा के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए से आरएनए का बनना पढ़ेंगे, आरएनए से प्रोटीन का बनना भी इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, और डीएनए से डीएनए का बनना भी हम पढ़ेंगे। इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये रिप्लिकेशन, ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन और ये ट्रांसलेशन। प्रोकैरियोटिक में कैसे होता है ये काम, यूकैरियोटिक में कैसे होता है, ये सब भी पढ़ना है। लेकिन उनसे पहले जो बेसिक्स है हमारा, जैसे कि बेसिक क्या है हमारा, डीएनए और आरएनए। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये बनते कैसे, ये है क्या, किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं डीएनए आरएनए। तो इनका स्ट्रक्चर में तीन चीज़ें होती हैं। शुगर, सबसे पहली चीज़ें जो होती है वो होती है हमारी शुगर होती है, फिर नाइट्रोजनस बेस होती है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। इन तीन चीज़ों से मिलके हमारा जेनेटिक मटेरियल बना होता है, ठीक है। जैसे कि या तो हम डीएनए बोले या आरएनए बोले, ये दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं, कंसिडर किए जाते हैं डीएनए आरएनए। राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्या अंतर है इसमें, हम ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी ये जो स्ट्रक्चर है, हम इस पे फोकस करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है डीएनए का, कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर हमें बहुत ज़रूरी है। और नाइट्रोजनस बेस जो है हमारा यहाँ पे, इसके बारे में फिर हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक प्यूरिन के बारे में पढ़नी है और ये पायरिमिडीन के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा बहुत क्लास 11th का जो बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम शुगर का स्ट्रक्चर देखेंगे, कितने पेंटोस शुगर देखेंगे, हेक्सोस शुगर देखेंगे, कौन सा शुगर ये जेनेटिक मटेरियल में यूज़ होता है, हम ये भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा कंटेंट है शुगर, ठीक है, इसको पहले देखते हैं। तो शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है, ठीक है। हम एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर करना चाहें तो हम इसको कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनको अगर हम एक छोटा सा डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम इसमें बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, अल्डिहाइड एंड कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट को हम एक लाइन में क्या बोल सकते हैं, दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा ही, नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ कि अल्डिहाइड ग्रुप और ये कीटोन ग्रुप क्या होता है। अल्डिहाइड ग्रुप जैसे कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड एच और एक वैलेंसी कार्बन की खाली रहती है, इस तरह का ग्रुप। यहाँ कौन जुड़ेगा, यहाँ दूसरे कार्बन चेन जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ये हमारा अल्डिहाइड ग्रुप है। उसी तरीके से ये जो कीटोन ग्रुप है ये हमारा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसकी दो वैलेंसी खाली होती है, इधर दूसरे कार्बन चेन जुड़ सकते हैं और इधर भी दूसरा कार्बन चेन जुड़ सकता है, लेकिन अल्डिहाइड में एक तरफ ही कार्बन चेन जुड़ सकता है। तो ये हमारे दो ग्रुप हैं, एक अल्डिहाइड और एक कीटोन। अब पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप को कहा गया है, OH ग्रुप को कहा गया है। एक से ज़्यादा बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेंगे, ठीक है ना, साथ में हमारा अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, ये फंक्शनल ग्रुप हो गए, अल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप हुए। तो देखते हैं कि कैसे ये बने हैं। पॉली मीन्स मेनी हो गया, तो मेनी OH ग्रुप होंगे इसमें,
अल्डिहाइड या कीटोन इस तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, एक मिनट कलर बदलते हैं, एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि C6H12O6, ये हमारा एक सिंपल शुगर है, एक कार्बोहाइड्रेट है हमारा। अधिकतर हम ये 9th या और भी लोअर क्लास से ये फार्मूला हम याद करते आए हैं। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो ये क्या है, ये हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अगर मैं हमें इसे बनाना पड़े पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और अगर मैं इसे बनाऊं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, तो कैसे बनेगा? तो बनाने का एक सिंपल ट्रिक क्या है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो पहले 6 कार्बन ले लेंगे। 6 कार्बन है तो पहले 6 कार्बन ले लेंगे। नेक्स्ट पेज में बनाते हैं, ठीक है। C6H12O6, 6 कार्बन है तो पहले 6 कार्बन ले लेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 ले लिया हमने। इनके बीच में बॉन्ड बना देंगे, ये भी बना दिया। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, जो हमारा पहला कार्बन है उस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड लगाएंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देंगे। और जो हमारा लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन, लास्ट कार्बन के एक पहले वाला कार्बन, ये रहा हमारा सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन। तो इसको यहाँ से बॉन्डिंग करके हम यहाँ पे जोड़ देंगे, सेकंड लास्ट कार्बन पे जोड़ देंगे। तो सेकंड लास्ट कार्बन पे हम ये बॉन्ड ऐसे जोड़ देंगे। अब ये कैसा बना, ठीक है। तो अगर इसे हम बनाते हैं तो एक हेक्सागोन स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनेगा, हेक्सागोन स्ट्रक्चर। और बीच में कहीं, जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसको मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ, ये रहा। तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गया। अब बात आती है कि पॉलीहाइड्रोक्सी था, क्या था हमारा, हमारा था पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन था। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी तो बताया नहीं, तो पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है, यहाँ लगा दिया OH, यहाँ OH OH OH। तो कार्बन की जो 4 वैलेंसी होती है, हम 10th में पढ़े होंगे, कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है एक्साइटेड स्टेट में जाके, वो 4 वैलेंसी बनाता है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाता है और बॉन्डिंग करके अपने ऑक्टेट को स्टेबल करता है, पूरा करता है। बाकी जगह क्या हुआ, अगर ये कार्बन को देखते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना लिया है, बाकी यहाँ हाइड्रोजन लग, ये कार्बन के साथ तो एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, 1 2 3 एक हाइड्रोजन। तो जो बॉन्डिंग नहीं बनाया गया है आप उसे हाइड्रोजन समझ लें कि उधर हाइड्रोजन है ही है। 1 2 3 यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, एक और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी, ख़त्म हो गया। बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी लगे हुए हैं, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। और क्या है, अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड कहने का मतलब C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और एक वैलेंसी खाली। तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और ये जो वैलेंसी है वो खाली। तो ये जो ग्रुप है ये यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है, ये जो ग्रुप है वो अल्डिहाइड ग्रुप है। तो इस तरीके का हमारा एक स्ट्रक्चर है, ये हमारा शुगर है, हेक्सोस शुगर है, क्योंकि 6 कार्बन है इसमें, हेक्सोस शुगर है। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने अल्डिहाइड ग्रुप लगाया। अब हम इसी को कीटोन ग्रुप के साथ बनाते हैं तो कैसे बनेगा, सेम इसी चीज़ को हमें कीटोन ग्रुप के साथ बनाना है, ठीक है। आप इसे नोट कर लें। चलिए देखते हैं, फॉर्मूला यही रहेगा और इसे हमें कीटोन ग्रुप के साथ बनाना है।
C6H12O6। क्या करेंगे, वही काम, पहले 6 कार्बन लिख देना है क्योंकि 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग भी कर दिया। अब आगे क्या है, आगे है हमारे पास कीटोन ग्रुप। क्या होता है कीटोन ग्रुप, डबल बॉन्ड O और 2 वैलेंसी खाली रहती है बॉन्डिंग के लिए। तो क्या करेंगे, कभी भी ये फर्स्ट कार्बन पे तो नहीं आएगा। हमने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि कार्बन में अगर कीटोन ग्रुप वाला जो कार्बन है वो कीटोन ग्रुप तभी कहलाएगा जब वो फर्स्ट कार्बन पे नहीं हो, अगर हम पेरेंट चेन नंबरिंग के दौरान हम पेरेंट चेन कंसिडर करते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, तो अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाऊं तो ये तो H फिर से एल्डिहाइड बन जाएगा। तो हम फर्स्ट कार्बन पे नहीं लगा सकते, फर्स्ट कार्बन पे हम नहीं लगा सकते, कम सेकंड कार्बन पे लगा सकते हैं, थर्ड पे लगा सकते हैं, स्टार्टिंग कार्बन पे नहीं लगा सकते। जैसे कि इनके बीच में हम बॉन्डिंग कर देते हैं, यहाँ OH नहीं लगा सकते, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ नहीं लगा सकते। तो जो हमारा पेरेंट चेन है, जैसे कि ये हमारा हमने पेरेंट चेन चुना, तो इस पेरेंट चेन की हमने नंबरिंग की, तो ना 1 पे लगा सकते हैं और ना 6 पे लगा सकते हैं। स्टार्टिंग पे ना फर्स्ट एंड पे लगा सकते हैं, ना सेकंड एंड पे लगा सकते हैं। 2 3 पे लगा सकते हैं बीच वाले में। ठीक है, तो हम 2 पे लगा देते हैं। हमने क्या किया, 2 पे हम OH ग्रुप को लगा दिया, सॉरी गड़बड़ गया, डबल बॉन्ड O ग्रुप को लगा दिया। ठीक है, ये कीटोन हमारा हो गया। अब बाकी का क्या करेंगे, तो बाकी हमारे पास क्या नाम है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, पॉलीहाइड्रोक्सी। अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो अल्डिहाइड का तो देख लिया, ये हमारा कीटोन रहा। तो पॉलीहाइड्रोक्सी, तो OH ग्रुप लगाते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लगा दिया OH 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 OH, हो गया। बाकी जो वैलेंसी बची है वो हम हाइड्रोजन से फुलफिल कर लेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन में नहीं बना रहा, बाकी आप समझ लें वो हाइड्रोजन है बाकी जगह। जैसे यहाँ पे कार्बन 2 वैलेंसी शो कर रहा है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी हमारे ये 3, तो 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ तो नहीं लग पाएगा क्योंकि चारों वैलेंसी फुलफिल्ड है। यहाँ 1 हाइड्रोजन लग जाएगा, नहीं 2 लग जाएगा, 1 2, एक और लग जाएगा यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा सेम रहा, फॉर्मूला वही है C6H12O6। इस फॉर्मूले से हम पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी बना सकते हैं और सेम फॉर्मूले का हम पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी बना सकते हैं। क्या तरीका है बनाने का, पहले 6 कार्बन ले लिया, फर्स्ट कार्बन पे अगर अल्डिहाइड बना रहे हैं तो फर्स्ट कार्बन पे अल्डिहाइड ग्रुप को रख देंगे, बाकी हम OH सजा देंगे। अभी हम OH को राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, ये कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तब कोई बोलेगा नहीं सर ये तो गलत स्ट्रक्चर है, सबको राइट साइड, सारे OH को राइट साइड में बना लिया है। तो अभी हम उतने डिटेल में, एक्यूरेसी में नहीं जा रहे हैं, हम बस ये समझना चाह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का एक रफ स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें DNA बनाना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अगर कीटोन बनाना है तो हम सेकंड कार्बन पर C डबल बॉन्ड O लगा के बाकी सारे काम OH लगा देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको अगर हमें सिर्फ बॉन्डिंग के फॉर्म में दिखाना है तो 6 कार्बन है, तो हम कैसे दिखा देंगे। यहाँ पे हम अगर दिखाना है तो वही करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन को लेके सेकंड कार्बन वाले के साथ जोड़ देना है, यानी कि ये OH भागेगा, OH हटेगा और ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, जैसे वहाँ पे क्या किए थे, फर्स्ट कार्बन वाले को सेकंड लास्ट कार्बन से जोड़ दिया था, लेकिन यहाँ सेकंड कार्बन पे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो उसको हमें सेकंड लास्ट कार्बन के साथ जोड़ देंगे और ये हमारा बन जाएगा। अब कितने रिंग चेन बनेगा, कितने कार्बन का चेन बनेगा, 1 2 3 4, टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन सेकंड से फिफ्थ पे आए, सेकंड से फिफ्थ पे आए तो क्या हुआ 1 2 3 4 और ये ऑक्सीजन 5, तो रिंग में 5 चीज़ें होंगी, तो रिंग में हमारी 5 चीज़ें होंगी।
इस तरीके का हमारा रिंग बनेगा, ठीक है। और क्या करेंगे, एक जगह हम ऑक्सीजन लगा देंगे। ये रहा हमारा रिंग, ठीक है। और फर्स्ट कार्बन पे क्या है, फर्स्ट कार्बन खाली है और लास्ट कार्बन भी हमारा खाली है, तो इसको भी सजा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बगल में ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, इस पे हम लगा देंगे। एक हम कार्बन हमारा ये हो जाएगा और दूसरा कार्बन हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो अगर हमें नंबरिंग करना हुआ तो हम कैसे नंबरिंग कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे अगर इसे 2 लिख दें, इसे 3 लिख दें, इसे 4 लिख दें, इसे 5 लिख दें, तो ये 6 वाला कार्बन चला जाएगा, COH, ठीक है। और ये ऑक्सीजन जो है, ये कार्बन जो है वो फर्स्ट वाले से जुड़ा हुआ है, ये वाला। खैर ओवरऑल हमें ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप के साथ 5 कार्बन रिंग मिलेगा और अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ 6 कार्बन की रिंग मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं हम कि हमारे काम का जो शुगर है उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्योंकि डीएनए में हेक्सोस शुगर यूज़ नहीं होता, पेंटोस शुगर यूज़ होता है। कौन सा शुगर यूज़ होता है, पेंटोस शुगर यूज़ होता है। तो पेंटोस क्या हो गया, C5H10O5, ये शुगर हमारा यूज़ होता है, पेंटोस शुगर यूज़ होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हेक्सोस की हमने इसलिए बनाए क्योंकि बार बार हम उसे पढ़ते आए हैं तो बना लिया। फिर इसकी कैसे बनाएंगे, तो इसके भी 2 शुगर बनेंगे, एक बनेंगे अल्डिहाइड और एक बनेगा कीटोन। एक बनेगा अल्डिहाइड, एक बनेगा कीटोन। अल्डिहाइड बनाने का क्या तरीका है, हमने अभी अभी पढ़ा। अल्डिहाइड बनाने का क्या तरीका है, क्या तरीका है अल्डिहाइड बनाने का, तो पहले तो कार्बन ले लेंगे 5, 1 2 3 4 5, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देंगे, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे 1 2 3 4 5, और सेकंड लास्ट कार्बन से हम इसे जोड़ देंगे। जोड़ दिया भाई, कितने रिंग कार्बन का रिंग बना, 1 2 3 4, ठीक है, यही बना हमारा। तो अब इसको यहाँ पे एक रफ फिगर बना लेते हैं, जैसे कि ये ऑक्सीजन, ये एक स्ट्रक्चर बन गया हमारा। इस कार्बन की नंबरिंग 1, इसको 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं, इसको 3, इसको 4, और यहाँ से एक अटैच कार्बन है, इसको हम लिखेंगे 5, ठीक है। दूसरे पेज पे हम फिर से अच्छे से बना लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो हमारा जो चेन बना था, ठीक है, वो 4 कार्बन का चेन बना था। 4 कार्बन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और टोटल जो था वो 5 कार्बन था, तो ये 5वां कार्बन। तो नंबरिंग हमने ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन को नंबरिंग हमने दी 1। अब आगे देखते हैं। हमने फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप लगाया, सेकंड पे OH ग्रुप लगाया, थर्ड पे भी OH ग्रुप लगाया, ठीक है। फोर्थ पे नहीं लगेगा, ठीक है ना, फोर्थ पे हमारा सिर्फ हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि फोर्थ पे ये कार्बन ग्रुप लग गया है, ठीक है ना। तो ये है हमारा राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, ये हमारा राइबोज शुगर है। इससे बनता है हमारा RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोज शुगर है, इससे हमारा RNA बनता है। ये हमने क्या दिया, अल्डिहाइड ग्रुप हमने डाला, इसमें क्या डाला, अल्डिहाइड ग्रुप हमने डाला, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यही हमने डाला। अब हम देखते हैं कि कीटोन कैसा होगा। सेम फॉर्मूले से C5H10O5 का ये अल्डिहाइड फॉर्म है, अल्डिहाइड फॉर्म है। इसका कीटोन फॉर्म कैसे बनेगा,
ठीक है, उसे देखते हैं। तो करना क्या है, पहले कार्बन सजा लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन इनके आपस में बॉन्डिंग बना देते हैं, 1 2 3 4 5, ये कर दिया। अब कीटोन ग्रुप है तो फर्स्ट कार्बन पे तो डबल बॉन्ड लगा नहीं सकता, तो सेकंड कार्बन पे लगा दिया और वही सेकंड लास्ट कार्बन से आके हमने इसे जोड़ दिया। अब रिंग कितने कार्बन की बनी, 1 2 3, 3 कार्बन की ही रिंग बनी और बीच में एक ऑक्सीजन लगेगा। ठीक है, बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये स्क्वायर बन जाएगा। एक ऑक्सीजन हम बीच में डाल देते हैं, हमारा स्क्वायर बन गया। ठीक, यहाँ पे हमने एक कार्बन लगा दिया COH, एक OH यहाँ लगा दिया, एक OH हमने यहाँ लगा दिया और यहाँ पे एक कार्बन लगा के यहाँ OH लगा दिया, क्योंकि दो, एक कार्बन अलग है रिंग से, एक कार्बन अलग है, तो 2 कार्बन रिंग से अलग है, रिंग में 3 कार्बन है, तो 1 2 3, इसको मैं 2 लिख देता हूँ, 2 3 4, तो 2 3 4, ये तो रिंग के अंदर आ गया, 2 3 4 रिंग के अंदर आ गया, फर्स्ट रिंग के बाहर चला गया और 5 भी रिंग के बाहर चला गया। ठीक है, और यहाँ भी हमने ये OH ग्रुप लगा दिया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना, ये कीटो फॉर्म है हमारा, C5H10O5 का, ये हमारा कीटो फॉर्म है। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, ये OH ग्रुप ये लगा हुआ है सेकेंड कार्बन पे। इस तरह का जो शुगर है उसे हम बोलते हैं राइबोलोज, इसे हम बोलते हैं राइबोलोज। पहले वाला हमने क्या देखा था, जिसमें 4 कार्बन था, राइबोज, जिसमें 3 कार्बन है उसे क्या बोलेंगे, राइबोलोज। ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार एम्स में, ये RUBP में यूज़ होता है, रुबिस्को एंजाइम जो है, ठीक है, रुबिस्को एंजाइम, उसमें जो शुगर यूज़ होता है वो यही शुगर यूज़ होता है, पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाला शुगर, उसमें भी हमारा कीटो फॉर्म, 5 कार्बन वाला शुगर और कीटो फॉर्म, ये कीटो फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है। तो ये रहा हमारा। आगे हम चाहें तो एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है ना, बना के देखते हैं। इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये बस याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो 5 कार्बन का जो शुगर है, पेंटोज शुगर का कीटो फॉर्म राइबोलोज में यूज़ होता है और इसको RUBP में यूज़ होता है, उसको राइबोलोज कहते हैं। पहले वाला जो था वो RNA में यूज़ होता है। प्रैक्टिस के लिए आप इसे, हमारा काम हो चुका है, हमें शुगर समझना था, हम समझ चुके हैं। एक फार्मूला देता हूँ, C7H14O7, ये एक शुगर है हमारा। इसका कीटो और अल्डिहाइड और कीटो फॉर्म आप बनाएं, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप बनाएं, इससे क्या प्रैक्टिस हो जाएगी, सीख लेंगे और फिर आप मैच करा लें। तो पहला काम क्या है, पहला काम क्या है कि कैसे इसका अल्डिहाइड फॉर्म बनाते हैं। तो पहले इसका हम अल्डिहाइड फॉर्म बनाते हैं। कौन सा फॉर्म है, अल्डिहाइड फॉर्म हम बनाते हैं। 7 कार्बन है, सजा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन सजा दिया। इसके बीच में बॉन्डिंग लगा देते हैं। फिर क्या करें, अल्डिहाइड है तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दिया और सेकंड लास्ट कार्बन से लाके इसको जोड़ दिया। रिंग में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की रिंग बन गई। कितने कार्बन की बनी, 6 कार्बन की हमारी रिंग बन गई। इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना लेते हैं। इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया और एक कार्बन जो कि बाहर है, रिंग के बाहर है, तो वो कार्बन हम अलग से दिखा देते हैं OH ग्रुप के साथ। ये सब यहाँ OH होगा, OH OH, एक OH यहाँ,
ठीक है। तो ये हमारा एक अल्डिहाइड बन गया, एक रफ डायग्राम हमारा बन गया, ये रहा। फिर इसका अगर हमें कीटो फॉर्म बनाना होगा तो कीटो फॉर्म अगर हमें इसका बनाना होगा तो फिर वो कैसे बनाएंगे, कीटो फॉर्म कैसे बनेगा? तो कीटो फॉर्म बना लेते हैं। कीटो फॉर्म भी वैसे ही बनेगा जैसे कि क्या करेंगे, ये जो कार्बन है तो अब ये जो ऑक्सीजन ग्रुप है ये कहाँ पे डालेंगे, सेकंड वाले कार्बन पे। तो डाल देते हैं सेकंड वाले कार्बन पे, 1 2 3 4 5 6 7। तो सेकंड वाले कार्बन पे हमने ऑक्सीजन ग्रुप डाल दिया और यहाँ से बॉन्डिंग सेकंड लास्ट कार्बन पे जाके ख़त्म कर दी। रिंग में कितने कार्बन आए, तो रिंग में आते हैं अगर नंबरिंग करते हैं हम तो 1 2, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7। तो रिंग में हमारे ये कार्बन आ गया, रिंग में हमारे ये कार्बन आ गए। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का हमारा रिंग बन गया। 5 कार्बन का हमारा रिंग बन गया और 2 कार्बन बाहर है, रिंग से बाहर है, तो रिंग बना लेते हैं इसका। ठीक है, इसी को मिटा के यहीं पे हम रिंग बना लेते हैं। तो हमारा रिंग बन जाएगा ये रहा हमारा रिंग। अगर मैं इसको सेकंड बोलूँ, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 और एक कार्बन रिंग के बाहर रहेगा ये। हमारा टोटल 7 कार्बन हो गया, 6 कार्बन रिंग के अंदर थे। ठीक है, और एक कार्बन, पहला कार्बन वो भी रिंग के बाहर जाना है, तो यहाँ पे हम एक कार्बन रिंग के बाहर लगा देते हैं। ठीक है, बाकी जो वैलेंसी है वो OH OH से भर देते हैं। तो एक OH हम यहाँ लगा देते हैं, एक OH यहाँ लगा देते हैं, एक OH यहाँ लगा देते हैं और एक OH यहाँ लगा देते हैं। तो ये सिर्फ समझने के लिए कि हम कैसे बनाएंगे। तो 7 कार्बन वाली शुगर की ज़रूरत है नहीं, हमारी जो ज़रूरत थी वो 5 कार्बन वाली शुगर की थी। ठीक है, जिसका कीटो फॉर्म बन रहा था राइबोलोज, जो RUBP में यूज़ हुआ, और जिसका एल्डिहाइड फॉर्म बन रहा था राइबोज, जो कि RNA में यूज हुआ। RNA बनाने में वही शुगर यूज होता है। ये तो हमारी प्रैक्टिस के लिए थी बस। ठीक है, देख लें आप सही बनाया कि नहीं बनाया हम। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे पेंटोज शुगर पे, क्योंकि हमारे काम का तो पेंटोज शुगर ही है। C5H10O5 ये हमारा पेंटोज शुगर है। कैसे बनाया था इसे हमने, 1 2 3 4 5। अगर एल्डिहाइड ग्रुप बना रहे हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड, और इसको मैं बार बार इसीलिए बना रहा हूँ कि याद हो जाइए, स्ट्रक्चर बैठ जाइए। ठीक है, इसको हमने सेकंड लास्ट कार्बन पे बना दिया। कार्बन में, रिंग में कितने कार्बन आए, 1 2 3 4, 4 कार्बन और एक कार्बन रिंग के बाहर, इसे याद रखना, एक कार्बन रिंग के बाहर। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम ऐसे बनाएं बॉन्ड के फॉर्म में, तो ये रहा 1 2 3 4, एक कार्बन रिंग के बाहर, ये रहा। यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ OH लगा दिया और यहाँ भी OH लगा दिया, ये रहा हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं ये जो हमने देखा था ये क्या था, ये यूज हो रहा था राइबोज शुगर में। ये हमारा था, सॉरी, ये राइबोज शुगर था और ये RNA में यूज हो रहा था। कहाँ यूज हो रहा था, RNA बनाने में ये यूज हो रहा था। इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे और वो DNA में यूज होने लगेगा। इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे और वो DNA में, वो थोड़ा सा बदलाव क्या है, तो अ लिटिल चेंज, वो लिटिल चेंज है हमारा सेकेंड कार्बन का OH ग्रुप। इसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे ही रिमूव करेंगे तो रिमूव करने के बाद कौन सा शुगर बन जाएगा हमारा, तो रिमूव करने के बाद हमारे पास जो शुगर आएगा तो वो शुगर हमारा बना, ये दिख रहा है, ये कलर चेंज कर लेते हैं भाई, क्यों पंगे लें। ये रहा। तो इसके जो सेकंड कार्बन है इस पे OH, जैसे ये वाला नहीं लगाएंगे, ये हमारा OH रहा। ठीक है, और ये तो चौथा कार्बन था, यहाँ पे कार्बन लगा के OH लगा दिया। ठीक है, तो ये जो OH यहाँ था, यहाँ है,
यहाँ था, यहाँ है, कोई चेंज नहीं हुआ। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, चेंज क्या हुआ, यहाँ OH है सेकंड कार्बन पे और यहाँ पे सेकंड कार्बन पे OH नहीं है। तो बस ये चेंज हमें करना है और ये हमारा बन जाएगा डीऑक्सीराइबोज। ये था राइबोज और ये क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोज। अब इसको हम बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज, इसे हम बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज। तो ये छोटा सा चेंज हमें करना है। पहले क्या करना है, C5H10O5 लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले कार्बन पे O डबल बॉन्ड O लगाएंगे, इसको सेकेंड लास्ट कार्बन पे जोड़ देंगे, रिंग बनाएंगे 5 कार्बन का, तो 5 कार्बन का पेंटागन बनाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा रिमूव करके ऑक्सीजन लगा देंगे। ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन को फर्स्ट कार्बन मानते हुए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5वां कार्बन रिंग के बाहर है तो रिंग के बाहर लगा देंगे। ठीक है, अब फर्स्ट कार्बन पे OH, सेकंड कार्बन पे OH, थर्ड कार्बन पे OH लगा देंगे। फोर्थ कार्बन जो है उस पर OH नहीं लगेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और यहाँ हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, क्योंकि फार्मूला भी तो हमारे मैच करना है, यहाँ भी OH लगाना, फार्मूला डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रहा। अब क्या करेंगे, अगर सेकंड कार्बन पे OH है तो ये राइबोज शुगर है, नहीं है तो ये डीऑक्सीराइबोज है। इस OH न होने के कारण ही इसको डी बोलते हैं, डीऑक्सी। सेकंड कार्बन का OH ग्रुप नहीं है, डीऑक्सी हट गया, इसीलिए DNA में जो शुगर ग्रुप है उसका नेमिंग है डीऑक्सी। ठीक है ना, तो इतना समझ में आ चुका है। और ये जो यूज़ होता है ये DNA में यूज़ होता है और ये जो यूज़ होता है वो RNA में यूज़ होता है। डीऑक्सीराइबोज DNA में, सेकंड कार्बन पे OH नहीं होता है। तो ये रहा हमारा एक इंट्रोडक्शन, बहुत ही छोटा इंट्रोडक्शन है और जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट देखा। कार्बोहाइड्रेट में मेनली हमें पेंटोज शुगर की ज़रूरत थी, पेंटोज शुगर देखा। पेंटोज शुगर की अल्डिहाइड फॉर्म हमने देखा क्योंकि हमें अल्डिहाइड फॉर्म की ही ज़रूरत है। ठीक है, हालांकि हमने कीटोज फॉर्म भी बनाना सीखा और वो कीटोज फॉर्म को क्या बोलते हैं, राइबोलोज, और वो RUBP में यूज़ होता है, एंजाइम है। ठीक है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा RUBP एंजाइम। ठीक है, 11th क्लास में। हमारे काम का ये है और भी अल्डिहाइड फॉर्म काम का है। तो डीऑक्सीराइबोज में वो डीऑक्सी को हमने समझ लिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें थोड़ा सा और आगे ऐड करते हुए, ठीक है ना, हम DNA को थोड़ा सा और इलाबोरेट करेंगे और जो हमारा क्या था, शुगर था, नाइट्रोजिनस बेस था और फॉस्फेट था, फॉस्फेट। तो हमारा जो न्यूक्लिक एसिड, हमारा जो जेनेटिक कंपोनेंट है DNA, ये 3 चीज़ों से बना हुआ है। इसका एक कंपोनेंट हमने पढ़ा है शुगर। शुगर में भी कौन सा, पेंटोज शुगर C5, ठीक है, H10O5। उसमें भी एल्डिहाइड, इसमें भी क्या हमने पढ़ा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। DNA RNA में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वाला पेंटोज शुगर यूज होता है। RUBP में कीटोज फंक्शनल ग्रुप वाला पेंटोज शुगर यूज होता है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार नेक्स्ट लेक्चर में हम नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट देखेंगे और टाइम मिला तो पूरा DNA का स्ट्रक्चर कोशिश करेंगे हो जाए। खैर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।